पांच पद पढ़ेंगे। पांचवा पद लूका 14:5। और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि कोई मुसीबत में, संकट में है, बैल है, गधा, तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए? बाहर निकालना। तो इंसान है, इंसान बीमार है, जलंधर का रोग है, बवासीर का रोग है और बड़ा हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगाई दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनको चंगाई दी, तो इसका मतलब ये है कि बीमार दशा में, तकलीफ की आवश्यकता के समय परमेश्वर तुरंत चंगाई देना पसंद करते हैं। तुरंत क्विक फास्टेड मतलब क्विक उसका रिस्पांस, क्विक ट्रीटमेंट होना चाहिए और रिलीफ होना चाहिए। प्रभु क्वेश्चन कहते हैं भजन संहिता 107 का 20 पद, भजन संहिता 40 का दूसरा पद, दूसरा ग्रंथियों 6 का 14 से 18 पद, प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पद। इन वचनों को जल्दी से हम पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। बाहर निकालता है। बीमारी का गड्ढा है, शैतान का गड्ढा है, गरीबी का गड्ढा है, बेरोजगारी का गड्ढा है, टेंशन का गड्ढा है, तनाव का गड्ढा है, जिस गड्ढे में पड़े हैं अपना वचन भेजकर उनको क्या करता है? चंगा करता है और उनको क्या करता है? बाहर निकालता। क्या लिखा है 20 पद में? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। हाँ, बाहर निकालता है। एक और अनुवाद है कि भेजता है, वचन देता है। वचन एक रस्सी के जैसे काम करता है जो हमको बाहर निकालने का काम करता है। भजन संहिता 40 के 2 पद, प्रकाश दूसरा ग्रंथियों 6 के 14 से 18 तक है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। सत्यानाश का गड्ढा और दलदल की कीच में से खींच कर क्या किया है? मेरे को निकाला, उभारा, बाहर लाया। सत्यानाश का गड्ढा और दलदल में कोई गिर जाता है तो क्या होता है? धंसते जाता है। और साथ ही साथ जो है वो सत्यानाश के गड्ढा होता है, उसमें भी मतलब परेशानी होती है। तो लिखा और चट्टान पर खड़ा किया। इसको ध्यान देंगे, निकाला और निकाल के कहाँ खड़ा किया है? चट्टान। तो चट्टान पे हमारा जीवन होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है बहुत से लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का जीवन चट्टान में है? पैसा तो है बहुत, लेकिन कहाँ खड़े? दलदल में खड़े हैं, कीचड़ में खड़े हैं, रेत में खड़े हैं कि चट्टान में खड़े हैं? जा कहाँ रहा है व्यक्ति? हमारे रिश्तेदार की मौत हो गई कोरबा में, तो गुड्डे चाचा बोल रहे थे पारस चाचा को कि भाई वो व्यक्ति मर गया, लेकिन गया कहाँ? एक व्यक्ति जाएगा कहाँ? आत्मा तो निकल गई ना, तो आत्मा जा कहाँ रही है? आत्मा रहेगी क्या? तो इस रीति से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 से 18 तक। बाहर, आज का सब्जेक्ट ये है बाहर निकलना। प्रभु बाहर निकालता है। उसने बोला कि जालंधर के रोगी को तुरंत हील किया, और जब हील किया तो बोला कि लोग कुड़कुड़ाए भी, सबके दिन, संडे के दिन, आराधना के दिन, शनिवार के दिन कर रहे हैं प्रभु यीशु, तुम्हारा बैल और गधा गिर जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुरंत बाहर निकालोगे कि निकालोगे? तुम्हारा कुत्ता गिर जाएगा, तुम्हारा खरगोश गिर जाएगा, तुम्हारा चूहा गिर जाएगा, तुम्हारा बिल्ली गिर जाएगा गड्ढे में, तो दौड़ोगे? आराधना छोड़ के दौड़ जाओगे? तो भैया ये तो बोला, ये तो इंसान है, इसको चंगाई देना मेरा कर्तव्य है। तुरंत हीलिंग, तुरंत क्विक रिलीफ, क्विक ट्रीटमेंट बोलना चाहिए, फास्ट रिलीफ तुरंत प्रभु ने किया। फिर हमने क्या पढ़ा भजन संहिता में? जो अपना वचन भेज के उनको क्या करता है? चंगा। जिस गड्ढे में पड़े उससे बाहर क्या करता है? निकाल। 40:2 में पढ़ा कि उसने में सत्यानाश के गड्ढे, दलदल की कीच में से खींच के उभारा है और मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा करके क्या किया है? स्थिर। ये चट्टान वचन है प्रियो। ये वचन व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, चर्च रीति से, मंडली रीति से चट्टान पर खड़ा होना है। तो चट्टान क्या करेगा? नीचे जाए। शैतान इसी चट्टान को नहीं छू पाता है।
शैतान हर चीज को छूते रहता है, छूते रहता है। जो चट्टान के पास उठाने के जाता है तो इतना भारी लगता है, वो चट्टान को हटा ही नहीं पाता है, और फिर उसी के ऊपर मंडली चर्च बना रहा है प्रभु। चट्टानी नियत क्या बनाएंगे? रेत वाला चर्च बन रहा है, फिर रेत वाला मंडली बन रहा है, रेत वाला जीवन आया, खत्म, फिनिश। 2 कुरिन्थियों 6 का 14 से 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, अब मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से निकलो? हाँ ना, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। विश्वास, समान विश्वास करने वाले जीसस क्राइस्ट पर ढूंढना है, समान बिलीवर को ढूंढना है। नहीं तो एक तरफ बैला उधर जा रहा है और एक तो बैला उधर जा रहा है, दोनों कंधे में जुआ लगा हुआ है, वो बड़ा मतलब वो हो जाता है। पहली बार ये सब शादी ब्याह के लिए भी लागू होता है। और असमान जुए में न जूतो, और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का, धार्मिकता वचन की संगति धार्मिकता है। जो वचन की संगति नहीं करते वो अधर्म में है। मेल जोल की भी जरूरत नहीं है, जुआ में जुतने की जरूरत नहीं। और ज्योति और अंधकार की क्या? ज्योति मतलब जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं, वचन के प्रकाशन में, परमेश्वर के प्रेम, वो ज्योति में है। और अंधकार के साथ क्या संगति? या मसीह का बलियाल के साथ लगाओ। बलियाल मतलब शैतान से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो एक तरफ विश्वास का जीवन, धार्मिकता का जीवन, ज्योति का जीवन, मसीह का जीवन। और 16 पद में क्या लिखा है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? बहुत ही सुंदर चीज है। सबसे पहला स्थान बाइबल का है, और जो बाइबल को महत्व नहीं देते वो मूर्ति की आराधना करते हैं। उनके साथ जूते परमेश्वर के मंदिर का, क्योंकि हम तो जूते परमेश्वर के क्या हैं, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उनके बीच में से अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? तब आशीष आता है। और 18 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ऑलमाइटी गॉड का वचन है, तुम मेरे बेटे और क्या होंगे? तो जो आशीर्वाद स्वर्ग से आ रहा है। आज हमारी कई फूफी लोग को मैं देखता हूँ, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को मैं कई बार सोचता हूँ कि वो मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्मों से, जातियों से, मूर्तियों की आराधना से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो वो पैसा क्या काम आ रहा है उनका? जय मसीह की। कुछ काम आ रहा है? किसका काम आ रहा है? खुद का काम नहीं आ रहा है, दूसरे क्या काम आएगा? दूसरे लोग केवल देखते रहते हैं ऐसे बाहर खड़े होके, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छा, लेकिन व्यक्तिगत रीति से कुछ काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है प्रभु के वचन में? भाई मैं तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। इसको समझना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 18 का 1 पद से लेकर 4 पद तक। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके भविष्यार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ विचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। हाँ, मंडलियों में, चर्चों में, गवर्नमेंट में, हर जगह परेशानी आने वाली। बेबीलोन का मतलब होता है भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था और भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था। 3 चीज को बेबीलोन दर्शाता है। बाबेल बोलते हैं, बेबीलोन बोलते हैं,
और तो ये जो बेबीलोन है, ये जो बाबेल है, ये उत्पत्ति 11 अध्याय से आया है। उत्पत्ति 11 अध्याय में इसका जन्म हुआ है और ये एक बड़ा प्यारा और अद्भुत सब्जेक्ट